हालेलुया। आइए आज की सुबह की आराधना को प्रार्थना के साथ हम शुरू करें। लेट्स बिगिन दिस वर्शिप। प्रार्थना के साथ इस आराधना में प्रवेश करें जैसे वचन बताता है भजन संहिता 117 उसका 1 और 2। हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो। हालेलुया। हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। याह की स्तुति करो। आइए जीवित परमेश्वर के चरणों में जब मैं और आप यहाँ एकत्रित हुए हैं तो क्यों ना खुदा बाप की आराधना करते हुए, उसकी स्तुति करते हुए, जैसे वचन हमने पढ़ा, जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो। जब सब लोगों के लिए परमेश्वर की प्रशंसा करने का आह्वान है तो मैं और आप तो परमेश्वर के संतान है, बुलाए हुए हैं। क्यों ना हम दिल की गहराई से उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज की इस आराधना में हम प्रवेश करें प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया 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 लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु, कि इस दिन में प्रभु आपने अपने महिमा में आपने हमारा प्रवेश कराया प्रभु, कि हम आज इस आराधना में शामिल हो सके प्रभु, और इस आराधना के द्वारा प्रभु उन उत्तम आशीषों में, आपके वायदों में प्रवेश कर सके प्रभु। प्रभु इस आज के सुबह की आराधना के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कई लोग इस आराधना में जुड़ सके प्रभु, और जितनों की इस आराधना में जुड़ने की इच्छा और चाहत है उनकी हर जरूरत को भी आप पूरा कीजिए प्रभु। और प्रभु चाहे उनके साधन की जरूरत हो या इंटरनेट की प्रभु, उनको समय चाहिए प्रभु, और प्रभु ये सारी बातें प्रभु आप उनको दीजिए, ताकि प्रभु वे आपके उत्तम कलाम के द्वारा, आपके वचनों के द्वारा, प्रार्थना आराधना के द्वारा आपकी स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त कर सके प्रभु। आज की सुबह आपसे प्रार्थना करते हैं, सुनने वाले एक एक व्यक्ति, इस आराधना में जुड़ने वाले एक एक व्यक्ति आपके उत्तम अभिषेक को प्राप्त करे प्रभु, आपकी आशीषों को प्राप्त करे और आप में परिपूर्ण होने पाए प्रभु। आज जितने भी अपनी जरूरतों को लेकर आपके चरणों में आते हैं प्रभु, उन हर एक की जरूरतों को हम आपके चरणों में लेकर आते हैं। नाना प्रकार की उनकी जरूरत है प्रभु यीशु मसीह। कोई तो प्रभु तंग मुसीबत में होंगे, तकलीफों में होंगे, आज की सुबह हम आपसे प्रार्थना करते हैं या आराधना उनके जीवन के अंदर एक उत्तम छुटकारा लेकर आने पाए प्रभु यीशु मसीह, वे आपके दर्शन को प्राप्त करने पाए प्रभु। प्रभु इस आराधना का ताबा आप ले लीजिए प्रभु। हमारे हर एक गीतों का गाना, वाद्यों का बजाना, वचन का सुनना सुनाना, इन सारी बातों के द्वारा प्रभु आपको ही मान, महिमा, आदर और गौरव मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह। अब से आगे के पूरे समय को हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए जब जीवित परमेश्वर के चरणों में मैं और आप एकत्रित हुए हैं तो क्यों ना कुछ गीतों को गाकर प्रभु की आराधना करेंगे। Praise Jesus. I come before you today and there's just one thing that I want to say. Thank you Lord. आइए इस गीत को गाकर हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें। Hallelujah Lord Jesus. Praise Jesus. Hallelujah. Praise Jesus. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, for all that you to me. Hallelujah. For all the blessings that I cannot see. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For
God in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. You took my sickness and shame. Yes, Lord. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an obsession, I bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I come before you today, Lord Jesus. And there's just one thing that I want to say, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Yes. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, With a song of praise, with an obsession, I bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. खुदाबाप के आगे हम धन्यवाद के हृदय के साथ में एकत्रित होते हैं कि खुदावन से हम एक ही चीज मांगना चाहते हैं, उसे एक ही चीज कहना चाहते हैं कि धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया लॉर्ड। प्रेज जीसस। हालेलुया। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक चीज जिसमें हो प्राण वो यहोवा की आराधना करे। आइए इस गीत के साथ हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें। हालेलुया। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें। आराधना हो आत्मा से। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला। चंगा तरीका हाथों से छू कर हाथ उसके पास। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला। चंगा तरीका हाथों से छू कर हाथ उसके पास। बहता उसका लहू उसके गले, बहता उसका लहू उसके गले। आए जो भी उसके पास देता वो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें। आराधना हो आत्मा से। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला। अपनी
आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। महासागर जैसी बार में खोलेगा द्वार, महासागर जैसी बार में खोलेगा वो द्वार। पाप और श्रापों के दूर यीशु के लहू से, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करी। आराधना हो आत्मा से, यहोवा निस्सी वो है तेरा विजय देने वाला। शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना, यहोवा निस्सी वो है तेरा विजय देने वाला। शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना, तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय। तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय। छुट्टी करा केवल यीशु ही में है। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें। आराधना हो आत्मा से। हालेलुया। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें प्राण हो वो यहोवा की आराधना करे। आइए इस गीत के द्वारा हम प्रभु की महिमा करें कि बने रहो, तुम बने रहो, यीशु में बनी रहो। हालेलुया लॉर्ड जीसस, हालेलुया लॉर्ड। बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, यीशु में बने रहो, मसीह में बने रहो, यीशु में बने रहो, मसीह में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, मसीह में बने रहो, यीशु में बने रहो, मसीह में बने रहो। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही हर विश्वासी यीशु बिन मुर्दा है। जैसे बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही हर विश्वासी यीशु बिन मुर्दा है। भरपूर जीवन पाने को, भरपूर जीवन पाने को, यीशु में बने रहो, मसीह में बने रहो, यीशु में बने रहो, मसीह में बने रहो। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसी को वो छांटता है। जो डाली सदा फल लाती है,
है उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिससे करता है उसी को वो डांटता है। रूहानी फलों से भरने को, रूहानी फलों से भरने को मसीह में बने। हालेलुया, यीशु में बने रहो। हालेलुया लॉर्ड जीसस, यीशु में बने रहो, मसीह में बने रहो। ओ बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, यीशु में बने रहो, मसीह में बने रहो, यीशु में बने रहो, मसीह में बने रहो। जो डाली सदा फल लाती है उसको वह छांटता है, और जिससे खुदा प्यार करता है वो उसको डांटता भी है। आइए उस खुदा बाप के आगे हम इस विनती के साथ में, इस प्रार्थना के साथ खुदा बाप के आगे अपने आप को हम समर्पित करें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, और जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है वैसे प्रभु जगत में तेरी इच्छा पूरी होने पाए, मेरे जीवन में तेरी मर्जी पूरी होने पाए। हालेलुया लॉर्ड जीसस, प्रेज द लॉर्ड जीसस। है हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आई। है हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए प्रभु यीशु, तेरी बादशाहत आई। है हमारे बाप, जैसी तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती, जैसी तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती, वैसी ही तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए, वैसी ही तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आई। ऐ हमारे बाप, रोज की रोटी हमारी आज ही हमको दे दे, रोज की रोटी हमारी आज ही हमको दे दे, जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा बल है, जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा बल है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आई। ऐ हमारे जिस
तरह हम अपने अपराधी को माफ कर दे, जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ कर दे, उस तरह ही हमारे अपराधी को माफ कर दे, उस तरह ही हमारे अपराधी को माफ कर दे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। ऐ हमारे बाप हमको आज़माइशों में जाने तू ना दे, हमको आज़माइशों में जाने तू ना दे, बल्कि बुराई से बचा, तेरी राह पर चला, बल्कि बुराई से बचा, तेरी राह पर चला। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। है हमारे बाप क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वते कुदरती, क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वते कुदरती, ज़र्रा ज़मीं का जलाल है हमेशा तेरा, ज़र्रा ज़मीं का जलाल है हमेशा तेरा। ज़र्रा ज़मीं का जलाल हमेशा तेरा है। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए। कि आसमानी बादशाह प्रभु यीशु मसीह और कुव्वत और कुदरत, ज़र्रा और ज़मीं का जलाल हमेशा तेरा है प्रभु, कि तू ही सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी है, और प्रभु तुझसा कोई भी नहीं। प्रभु यीशु, जिस तरह प्रभु हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, तो भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, इस विनती के साथ हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं। चाहिए कि आज इन बातों को हम अपने हृदय के अंदर ले ले। क्या हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है? तो खुदा बाप से हम मांगते हैं कि तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, कि हमें रोज की रोटी हमें दे प्रभु, और वह हमारे विनती को सुनने वाला परमेश्वर है। वह हमारी विनती को सुनने वाला परमेश्वर है, और उसने हमारी प्रार्थना की और हमारे विनती की ओर अपने कान लगाए हैं। उसका ध्यान हम पर लगा हुआ है, तो चाहता है कि उसके बुलाए हुए उससे पुकार कर मांगे। यह समय है, यदि हम में से, सुनने वालों में से किसी के हृदय में ऐसा होता है कि मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, आप में से कोई भी एक व्यक्ति प्रार्थना कर सकते हैं। एनीबडी कैन प्रे। यू कैन अनम्यूट योर माइक, अपने माइक का अनम्यूट करें और आप प्रार्थना कर सकते हो। आप में से यदि कोई भी प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप प्रार्थना कर सकते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, यस, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
धन्यवाद 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 कहते हैं यीशु मसीह आपके नाम को। सुंदर से सुबह, सुंदर से समय यीशु मसीह जो आपने हमें दिया, इसके लिए हम आपकी महिमा करते हैं यीशु राजा। यीशु मसीह इस नए साल के 6वें महीने के यीशु राजा, इस आखिरी संडे में आपने हमें लेकर खड़ा किया, इसके लिए धन्यवाद कहते हैं यीशु मसीह। आपकी स्तुति आराधना में भी यीशु मसीह आपने हमारी अगुवाई की, इसके लिए धन्यवाद कहते हैं यीशु राजा। आपकी पवित्र आत्मा की मौजूदगी यीशु मसीह आपने हमारे बीच में रखी, इसके लिए हम आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह। यीशु मसीह जो आपने हमें मौका दिया, इसके लिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। हे राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु यीशु मसीह, स्तुतियों के बीच विराजमान यीशु मसीह, हमारी प्रार्थना, विनती, जरूरतों को आपने सुना यीशु मसीह, इसके लिए धन्यवाद कहते हैं। हे राजाओं के राजा यीशु मसीह, सुबह यीशु मसीह, जो सुंदर सा मौका यीशु राजा आपने हम सभी को दिया यीशु मसीह, इसके लिए धन्यवाद कहते हैं यीशु मसीह। पास्टर के जरिए, उनके परिवार के जरिए यीशु मसीह, जो मौका यीशु राजा आपने हमारे लिए खोला, इसके लिए धन्यवाद देते यीशु राजा। इनके परिवार को आप आशीर्वादित कीजिए, इनके घर को आप आशीर्वादित कीजिए यीशु मसीह, सहायता और मदद कीजिए यीशु मसीह। जितने जन भी यीशु मसीह इस प्रार्थना को सुनते, इस मीटिंग में अटेंड होते यीशु मसीह, उन एक एक को आप आशीर्वादित कीजिए यीशु राजा। हम आपकी महिमा कर सके यीशु राजा, हम आपके नाम को धन्यवाद दे सके यीशु मसीह। अब जो आगे का समय यीशु मसीह, पास्टर जी हमें जब वचन में और हर एक बातों में जगह अगुवाई करते यीशु मसीह, उन एक एक बातों में आप हमारी रक्षा कीजिए, हमारे कानों को आप खोल दीजिए यीशु मसीह, कि हम आपकी महिमा कर सके यीशु राजा। यीशु मसीह, इस सारे पैंडेमिक सीजन में भी यीशु मसीह आपने हमारी रक्षा की, इसके लिए धन्यवाद कहते। किसी चीजों की कमी आने नहीं दी यीशु मसीह, इसके लिए धन्यवाद कहते। हर एक जरूरत को यीशु राजा आपने अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा किया है, इसके लिए हम आपकी महिमा करते यीशु राजा। हे राजाओं के राजा, हे प्रभु के प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। छोटी प्रार्थना यीशु मसीह आपके मीठे मधुर नाम से मांगते, सुने और कबूल कर, आमीन 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 आमीन। आइए अपनी बाइबल को हम निकालेंगे और भजन संहिता उसके 117 और 118। 117 में 2 आयतें हैं और 118 में 14 आयतों तक हम पढ़ेंगे और उसके आगे की आयतों को हम अगले रविवार को पढ़ेंगे। तो भाई सिरिल इस वचन को पढ़ने में हमारी सहायता करेंगे। ओके। भजन संहिता 117। हे जाति जाति के सब लोगों, हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सब लोगों, हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो। उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है। क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है। और यहोवा की सच्चाई सदा की है। और यहोवा की सच्चाई सदा की है। याह की स्तुति करो। याह की स्तुति करो। यहोवा का धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है। क्योंकि वह भला है। और उसकी करुणा सदा की है। और उसकी करुणा सदा की है। इज़राइल कहे, इज़राइल कहे, उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है। हारून का घराना कहे, हारून का घराना कहे, उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के डरवैये कहे, यहोवा के डरवैये कहे, उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। यहोवा मेरी ओर है, यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा। मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है। यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है। मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। संतुष्ट होऊंगा। यहोवा की शरण लेनी, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। सब जातियों ने मुझको घेर लिया है, सब जातियों ने मुझको घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। उन्होंने मुझको घेर लिया है, उन्होंने मुझको घेर लिया है, निसंदेह घेर लिया है, निसंदेह घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। उन्होंने मुझे मधुकियों के समान, उन्होंने मुझे मधुमक्खियों के समान
घेर लिया है परंतु कांटों की आग के समान वे बुझ गए। यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। तूने मुझे बड़ा धक्का दिया तो था कि मैं गिर पड़ूं परंतु यहोवा ने मेरी सहायता की। परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है। वह मेरा उद्धार ठहरा है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर हम सबों को आशीषित करें। यदि आप लोग खड़े हो, बैठ सकते हो, आइए इस भजन संहिता पर थोड़ा हम लोग विचार विमर्श करेंगे, बात करेंगे कि भजनकार के विचार में और आपके साथ में क्या है, क्या भजनकार अपने विषयों में हमको कहना चाहता है। यदि आप यहाँ पर भजन संहिता को ध्यान से पढ़ोगे, भजनकार ने बहुत अनुभव लिया है मनुष्यों के साथ में, परिस्थितियों का बड़ा आकलन किया हुआ है, सारी बातें उसने परमेश्वर के सामने रखकर मेरे और आपके सामने उसने एक उत्तम गवाही को दिया है कि उसका परमेश्वर कैसा है। ये अपनी गवाही में भजनकार ने बताया है। आइए कुछ एक आयतों पर हम पढ़ेंगे। उसकी 17 अध्याय को अगर मैं पढ़कर समय बचाना चाहूंगा, मैं पढ़ता हूं। हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। आज सुबह आराधना शुरू करने से पहले भी हमने इसी वचन को पढ़ा कि एक आह्वान यहां पर भजनकार का है कि हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। मतलब वो जानता है कि जब भजनकार ने परमेश्वर की स्तुति की है, जब भजनकार ने परमेश्वर की आराधना करते हुए विनती की है, तो उसके जीवन में क्या हुआ है। और इसीलिए भजनकार का एक आह्वान जाति जाति के सभी लोगों के लिए है, संसार के हर एक व्यक्तियों के लिए है कि परमेश्वर की स्तुति करो। राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो। क्यों? क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है। हालेलुया। उसकी करुणा हम पर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। याह की स्तुति करो। हालेलुया। प्रभु हमारा महान है कि उसकी करुणा सदा की है। वह कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। उसकी निगाहें हमेशा हम पर बनी हुई है। यहां पर वचन बताता है उसके 118 में अगर हम देखेंगे, यहोवा मेरी ओर है। देखो भजनकार ने कैसे परमेश्वर को अपने करीब लेकर आया है। यदि किसी का माइक चालू है, अपने माइक को चेक कीजिए प्लीज। अपना माइक बंद कीजिए जिसका भी माइक चालू होगा, क्योंकि आपकी आवाज स्पीकर में आ रही है। यदि आप अपना माइक म्यूट कर सकते हो तो अच्छा रहेगा। ओके, मैं यहीं से कर लेता हूं, ठीक है। ओके, तो यहां पर हमने भजन संहिता पढ़ा। उसके 6 आयत में यूं लिखा है, यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, क्योंकि यहोवा जब मेरी ओर है, जब परमेश्वर मेरे लिए युद्ध लड़ रहा है, तो कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है। हालेलुया। लिखता है, यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है, मेरी सहायता और कहां से मैं अपेक्षा करूं, जबकि मेरा सहायता करने वाला मेरा परमेश्वर ही है। वह मेरे सहायकों में है, मेरी मदद उसी से आती है। हालेलुया। तो मुझे डरने की क्या बात है। लिखता है, मैं किससे डरूं, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि करके संतुष्ट होता हूं। मतलब मैं कई बार हम अपने को ही देख रहे होते हैं और अपने आप को ही देखने के कारण हम लोग ऐसा लगता है कि जो तकलीफ है वो मुझी को बहुत बड़ी तकलीफ है, जो कमियां है वो मेरे ही पास बहुत बड़ी कमियां है। लेकिन ऐसा नहीं है। भजनकार दूसरों से कुछ उदाहरण को ले रहा है कि जो मेरे पास है वो देखता है कि दूसरों के पास तो उतना भी नहीं है जितना मेरे पास है। हालेलुया। वो देखता है कि मेरे पास मेरा परमेश्वर है, मेरा सहायक है। और तो फिर जो लोग सांसारिक रीतियों में जी रहे हैं, जो लोग सांसारिक रीतियों में नष्ट हो रहे हैं, उन्हें देखकर हम सीख सकते हैं कि दैट हाउ ग्रेट इज आवर गॉड, कि हमारा परमेश्वर कितना महान है कि उसने हमें अपनी पहचान दी, हमें अपने में बनाए रखा, हमें इस संसार की भीड़ में खोने नहीं दिया। लिखा है 8वीं और 9वीं आयत बहुत ही महत्वपूर्ण। आप पढ़िए, सभी आयतें वैसे महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे हम कई बार पढ़ते हैं कि यहोवा की शरण लेनी, यहोवा की शरण लेनी मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। हालेलुया।
हमारा भरोसा कितना मनुष्य पर हम करेंगे कि मनुष्य हमारे लिए कुछ कर लेंगे, मनुष्य हमारे लिए कुछ तैयार कर देंगे, बना देंगे। बहुत कुछ मनुष्यों के ऊपर हमारी दृष्टि होती है, लेकिन वचन बताता है यहोवा की शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। यदि हमारा भरोसा होगा कि कोई बड़े बड़े लोग हमारी सहायता करेंगे, ऐसे समय में मनुष्य जातियां साइंस और ये वो कुछ ना कुछ कर देंगे, साइंस कुछ नहीं करेगा, परंतु उन साइंटिस्ट लोगों को, उन डॉक्टरों को, उन प्रधानों को बुद्धि देने वाला हमारा परमेश्वर है। तो हमारी दृष्टि परमेश्वर की ओर हो कि खुदा बाप तू ही ये काम कर सकता है, प्रभु तू ही इन सारी परिस्थितियों का कंट्रोल कर सकता है। और हमारी निगाहें किसके पास है? जैसे भजनकार ने मनुष्यों पर दृष्टि नहीं रखी, परंतु परमेश्वर की ओर दृष्टि रखी कि मेरी सहायता वहां से आती है। लिखा है जब जातियों ने मुझको घेर लिया, कुछ परिस्थितियां, कुछ मुश्किलें, कुछ तकलीफों ने भजनकार को घेर लिया। आज हम भी किसी बात में घिरे हुए हैं, उसी का आकलन यहां पर मैं देख सकता। उन्होंने मुझे मधुमक्खियों के समान घेर लिया, परंतु कांटों की आग के समान वे बुझ गए। आज चारों तरफ एक वायरस ने पूरे संसार को घेर लिया है। यदि यहोवा हमारी ओर है, वो तो हमारी ओर है। यदि आपके विश्वास में वो आपकी तरफ है, यहोवा हमारी ओर है, इस वचन की सच्चाई को कोई झुटला नहीं सकता। ये तो उतना सत्य है। लेकिन ये हमारे विश्वास पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन में अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर को कितना अपने करीब लेकर आते हैं। वो तो हमारे करीब ही है, परंतु हमारा विश्वास उस बात को पुख्ता करता है, पक्का करता है। यहां पर भजनकार उसी बात को दोहराता है, मैं कहूंगा घोषणा करता है कि परिस्थितियों ने मधुमक्खियों के समान मुझको घेर तो लिया था, लेकिन एक क्षण के अंदर लिखा है परंतु कांटों की आग के समान वे बुझ गए। यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। आपके पास वो ताकत परमेश्वर ने दी है कि आप अपनी प्रार्थना, आराधना, शब्दों के द्वारा, आपके अंगीकार के द्वारा इन सारी परिस्थितियों को जो आपके विरुद्ध में, आपके विपरीत है, जो आपके मन के अनुसार नहीं है, आपको जो डराती है, पैरों के तले हम रौंद सकते हैं। परमेश्वर ने हमें वो सामर्थ दी है। हालेलुया। सो आइए भजनकार के इस विश्वास को हम अपने सामने रखें। जैसे भजनकार ने मेरे और आपकी ये गवाही दी है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, कि मेरा परमेश्वर उस घेरे को तोड़ सकता है, कि मेरा परमेश्वर मुझे इनमें से निकाल सकता है। मैं मनुष्य पर भरोसा रखने से परमेश्वर पर भरोसा रखना मेरे लिए भला है, क्योंकि मेरी सहायता वहीं से आई है। आप आगे को जितना पढ़ते जाओगे उतना गहराई को प्राप्त करते जाओगे। परंतु मैं अब आपको समय देना चाहूंगा कि आप, जैसे भजनकार ने अपनी गवाही को आपके सामने रखा है, आप भी अपनी गवाही को लेकर सभा के आगे आ सकते हो कि आपका परमेश्वर आपके लिए क्या है, आप अपने परमेश्वर को कैसा देखते हो। आइए आपके शब्दों में हम सुनना चाहेंगे। सो ये समय है, आप अपनी गवाही को दे सकते हैं। यदि आप में से कोई गवाही देना चाहता है तो ये आपके पास समय है, आप लोग अपनी गवाही दे सकते हो। Praise the Lord Jesus. Praise the Lord. बोलो, ये माइक ले लेगा। सो सिरिल और सिंथिया एक गवाही देंगे आपके सामने। सो या डोंट टच। यहोवा आशीष दे, महफूज रखे, आमीन, हालेलुया। उसका नूर बरसे, हम पर रहम करे, सदा उसकी नजर मेरी ओर रहे और सुकून मिले। आमीन। यहोवा आशीष दे, महफूज रखे, उसका नूर बरसे, हम पर रहम करे, सदा उसकी नजर मेरी ओर रहे और सुकून मिले।
उसका नूर बरसे, हम पर रहम करे, सदा उसकी नजर मेरी ओर रहे और सुकून मिले। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिए और मुझे एक नई गवाही के साथ इधर खड़ा किए, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरी गवाही कुछ ऐसी है कि लास्ट फ्राइडे मेरे स्कूल से एक पैम्पलेट आया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने, जैसे कि आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन में कोई बाहर नहीं निकल सकता या कोई मैचेस नहीं हो सकते, तो इसलिए 23 को ओलंपिक डे था, तो वो लोग ने लॉकडाउन स्पेशल के लिए उनने एक ऐसे कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, वीडियो मेकिंग कंपटीशन, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जिसने रखा था ओलंपिक डे के उपलक्ष्य पर। और उसमें हमारा स्कूल में एक पैम्पलेट आया कि आप इसमें कोई भी पार्ट ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया था कि कुछ भी बना देंगे, कुछ थोड़ा पार्टिसिपेशन दे देंगे, लेकिन जब मैंने बनाया कुछ सैटरडे तक मैंने बनाया और मैंने भेज दिया। इतना भी अच्छा नहीं था, कुछ भी बना दिया था। तो जब भेजा तो मैंने इतना एक्सपेक्ट तो नहीं किया था कि ये इतना आगे जाएगा, लेकिन हमारा प्रभु महान है, वो थोड़े में भी हमको संतुष्ट रखता है। तो जब मैंने भेजा वीडियो तो जो हमारे स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव थे उनको तो बहुत अच्छा लगा, तो उनने अंधेरी के जो हेड है उस ऑर्गेनाइजेशन के, अंधेरी में जो हेड है उनको भेजे, उनको बहुत अच्छा लगा और ये वीडियो आगे बढ़ता गया और ये वीडियो दिल्ली में भी गया। फिर दिल्ली में जो ये ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे, जो दिल्ली में ये ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑफिस है, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। तो उनने बोले कि इस लड़के से एक वीडियो बनाओ जो ओलंपिक डे के ऊपर होगा। तो मंडे को उनका कॉल आया उस ऑर्गेनाइजेशन से और उन्होंने मेरे को बोला कि आपको हमारे लिए एक वीडियो बनाना है। ऑफ कोर्स पहले तो मैं बहुत खुश हो गया था कि कॉर्पोरेट कंपनी से कॉल आ रहा है और कॉर्पोरेट रीजन के लिए वीडियो बनाना है। फर्स्ट टाइम, इट वाज माय फर्स्ट टाइम। तो मैं तो बहुत खुश हो गया था, लेकिन थोड़े ही दिन में वापस दुखी हो गया था क्योंकि उनने मुझे डेडलाइन दिए थे उसी दिन शाम को 7 बजे का और उनने मुझे कॉल किया था 2:55 को और बहुत कम टाइम था और कम टाइम में अच्छा वीडियो बनाना तो बहुत मुश्किल था। लेकिन मैंने प्रभु से प्रार्थना की और बहुत बोल के उन्होंने मुझे बोले कि ठीक है, आप जितना टाइम लेना चाहे लो, लेकिन अगले दिन के पहले दे देना। तो हम लोग ने वीडियो बनाना चालू किए। बहुत उतार चढ़ाव है कि ऐसा भी रात को 3:30 बजे तक भी बैठ के हम लोग ने वीडियो बनाए, पापा, मैंने और मम्मी ने, हम तीनों ने रात को 3:30 बजे तक बैठ के वीडियो बनाए। और ऐसा भी बीच में हो गया था कि पूरा जो इम्पोर्टेंट डेटा था उस पूरे प्रोजेक्ट में, जो इम्पोर्टेंट ऑडियोज थे और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो अचानक से सब गायब हो गई और मिल ही नहीं रहे थे वो चीज़। तो इतना भी हो गया था, बट प्रभु ने हमारा हाथ नहीं छोड़ा और उनने हर एक चीज़ में हमारी सहायता की है कि वो सब डेटा वापस मिल गया कैसे कैसे और वीडियो कैसे बन गया। और जब हम लोग ने उस ऑर्गेनाइजेशन को भेजे तो उनने अच्छा तो बोले और उधर ख़त्म हो गया, बट 2 दिन के बाद उनने हमको एक स्क्रीनशॉट भेजे जिससे हम बहुत खुश हो गए कि मुंबई मिरर में आर्टिकल छपा कि सिरिल और सिद्धिया बंगेरा इन दोनों ने एक अच्छा वीडियो बनाया ओलंपिक डे पे और हमको आर्टिकल में अप्रिसिएशन मिला। तो हम बहुत खुश हो गए थे तब और प्रभु को हमने महिमा दी और सारी महिमा प्रभु की है क्योंकि उनने ही हमको सहायता की, उनके बिना तो हम कुछ भी नहीं है। बिकॉज इतना हमने ये कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन प्रभु ने असंभव को भी संभव कर दिया। तो इसलिए मैं उनके नाम के लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। डिटोनॉमी 28 व्यवस्था विवरण 28:13। और यहोवा तुझको पूछ नहीं परंतु सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा।
आमीन, प्रेज लॉर्ड। आमीन, हालेलुया। I thank the Lord for His wonderful and abundant blessings that He has given me and my family. As my brother said, that God has showered His blessings on us and has been so good to us. To glorify His wonderful name, I would like to say a small verse. 1 Corinthians 15:57. But thanks be to God, which giveth us the victory to our Lord Jesus Christ. आमीन, हालेलुया। जैसे आपने इन दोनों की गवाहियों को सुना, सच में ये सरप्राइज ही था कि काम ऐसा लगा कि छोटा सा है, लेकिन प्रभु ने उस छोटे काम को इतना बड़ा बना दिया और वो इतना बड़ा होगा ये हमने सोचा भी नहीं था। लेकिन प्रभु अपने लोगों को, जैसे सिरिल ने वचन पढ़ा कि प्रभु अपने चुने हुओं को सिर ही बनाता है परंतु पूछ रहने नहीं देता, वह उन्हें ऊपर की ओर ले चलता है, नीचे की ओर नहीं जाते हैं। लेकिन चाहिए कि हम व्यवस्था पर बने रहे, चाहिए कि हम प्रभु में बने रहे। सो प्रभु अपने लोगों को किसी बात का मोहताज नहीं बनाता, बस फिर हमें चाहिए क्या, यहोवा पर भरोसा रखे और वही तुम्हें उत्तम उत्तम पदार्थों से, उत्तम उत्तम मार्गों में वह तुम्हारी अगुवाई करेगा। उनका नाम मुंबई मिरर में भी आया और काफी उनका सराहना हुई उनके स्कूल के द्वारा, पूरे स्कूल से टीचर्स लोगों के द्वारा कहो, प्रिंसिपल के द्वारा, सभी लोगों का जो है सराहना उनको मिल रही थी। 2 दिन हम ये सब देख रहे थे और ये सारी चीजें किसी मनुष्य से नहीं परंतु ये परमेश्वर की ओर से ही आता है। सारी महिमा प्रभु को मिले। यदि आप में से और कोई गवाही देना चाहते हैं, आप अपने गवाही को दे सकते हैं। यदि कोई भी गवाही देना चाहते हैं, आप लोग अपनी गवाही दे सकते हैं। आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने अच्छा दिन दिखाया है, अपने अनुग्रह दया से हम सभी को यहाँ पे हम सभी को इकट्ठा किया है करने के लिए, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। गवाही है कि हम लोग ऐसे डबल माले पे रहते हैं, हम ऊपर रहते हैं और मेरी ऑनर नीचे रहते हैं। तो मेरी ऑनर अभी 2 महीना हो गया, वो अपने गांव गई है कि ये यहाँ पे बहुत सारे वायरस, डर के मारे वो वहां लगे। तो उन्होंने बोला ना आप यूज करो अपने लिए, आप यूज करते हो यूज करो। तो उन्होंने चाबी वगैरह दे के गए थे और हम यूज, मई के समय में बहुत गर्मी होती थी तो हम नीचे आ जाते, बैठ जाते थे। तो अभी 3 दिन की बात है, हम जब भी प्रार्थना वगैरह भी बजेगी तो हम नीचे बैठते हैं। तो ये 3 दिन के बाद जब हम हमारी 7 बजे की प्रार्थना नीचे के घर में ऐसे लेटी हुई था, तो ये जो आंटी है वो अनबिलीवर है, तो उनका एक मंदिर बना हुआ है ऊपर। मैं जब प्रचार करती हूँ तो मंदिर बना हुआ है, तो उसके जस्ट सामने ही मैं लेटी हुई थी और फोटो था कांच वाला गॉड का, आइडल का, पूरा से कांच का भरा हुआ था। तो वो सडनली ना गिर के साइड में गिरा, वो पूरा कांच से नीचे गिरा था, गया था। और प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ, नहीं ना हुआ, मैं जस्ट मंदिर के नीचे ही लेटी हुई, गिरने वाला था, मेरे गिरा और उसके घंटी वगैरह रहता है, बहुत जोर से नीचे गिरा। एक्चुअली वो बहुत ऊंचाई में है। सही में मैं जब देखी, मेरे हस्बैंड ने देखा कि जस्ट तुम्हारे सर के नीचे गिरा हुआ था। तो सही में हमारे सो भी जाते ना, कभी ऊँगता है, बिकॉज हर दिन वो हमारी और आंखें लगाए रहता है और हमारी हर जगह हमारी रक्षा, घर पे हो या आप किधर गांव में हो, किधर भी हो, परमेश्वर आपकी मदद करता है। इसलिए प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ, इस घटना से हमें बचाया, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सच में प्रभु हमारा महान है। जैसे सिस्टर ने बताया, यदि हम एक बार सो जाएंगे, ऊँग जाएंगे, परंतु हमारा परमेश्वर हमेशा जागता रहता है, वो कभी ऊँगता नहीं है। अपने बच्चों पर उसकी दृष्टि निरंतर बनी रहती है। हम चूक कर जाएंगे परंतु उससे कभी चूक नहीं हो सकती है बचाने में। और यही तो गवाहियां हैं कि परमेश्वर ने हमें उत्तम उत्तम चीजों में, उत्तम उत्तम अनुभवों के साथ में हमको आगे लेकर गए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया। और कोई गवाही देना चाहते हैं?
यदि कोई नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। आइए, इस समय में हम अपने एक गीत को गाएंगे और इस गीत के चलते हम अपने दान अर्पण को प्रभु के सामने हम बढ़ाएंगे। सो लेट्स सिंग अ सॉन्ग फॉर ऑफरिंग। एक गीत को गाते हैं और इसके साथ साथ हम हालेलुया लॉर्ड। प्रभु महान विचारू कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। आइए इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे और अपने समर्पण को, अपने अर्पण को हम खुदा बाप के चरणों में चढ़ाएंगे। हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु महान विचारू कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर, सामर्थ्य तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। वन के बीच में चराई मध्य विचरू, मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं। पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती शीतल वायु। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है, वर्णन से अपार। कि क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया कि मेरा हो उद्धार। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान है वो। हालेलुया। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, कितना महान है वो। हालेलुया जीसस। आइए इस दान अर्पण के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया लॉर्ड जीसस, कि सचमुच में प्रभु आप महान हो और आपके जैसा कोई भी नहीं प्रभु, कि आप महान हो और आपके कार्य भी प्रभु हमारे विचारों से परे है प्रभु। प्रभु आज की सुबह में इस दान अर्पण को हम आपके चरणों में लेकर आते हैं, आप इसे स्वीकार कीजिए प्रभु। और इस दान दशमांश को प्रभु आप अपने प्रभु महिमा में इस्तेमाल होने के लिए प्रभु आप अपना अनुग्रह, अपना हाथ बढ़ाएं प्रभु।
जितनों ने भी प्रभु अपने हाथ को आपके राज्य को बनाने के लिए बढ़ाया है, अपने समर्पण को आपके चरणों में लेकर आए हैं प्रभु, वे आपके उत्तम आशीषों को प्राप्त करें, आपका अनुग्रह उनको मिले प्रभु, आपके वायदे उनके जीवन में पूरे हो। और प्रभु जो नहीं भी दे पाए हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं वे उत्तम आशीषों को प्राप्त करें और आपके अनुग्रह के गवाह बनने पाए प्रभु यीशु मसीह। हर एक के खतों को भरा पूरा रखिए प्रभु, उनके नौकरी धंधों को प्रभु यीशु मसीह, उनके हर एक कामों को प्रभु आप आशीषित कीजिए प्रभु। प्रभु अब से आगे को हम आपके वचनों में बात करते हैं प्रभु। वचन तो हम बोलते हैं परंतु प्रभु सारी विचार प्रभु मर्जी आप ही की होने पाए प्रभु। आपके लोग आपको सुनते हैं प्रभु, प्रभु अपने लोगों से आप बात कीजिए। ये आपकी कलीसिया है, आपके लोग हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आपके लोगों को तसल्ली भरे वचनों के द्वारा, तसल्ली भरे कलाम के द्वारा उन्हें अपने आने के दिन के लिए आप तैयार कीजिए प्रभु। हम आपको महिमा देते हैं प्रभु, आदर आपको देते हैं और प्रभु इन सारी बातों में आपको ही ऊंचा करते हैं प्रभु। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया हालेलुया। सो आई बिलीव सभी लोगों को सही से सुनने आ रहा होगा। थोड़े से डिवाइसेस हिलते डुलते रहते हैं, लेकिन जितना भी प्रभु अनुग्रह करता है अपने हम अपनी कोशिश के द्वारा उन सारी बातों को कर पा रहे हैं। और इस समय मैं बात करना चाहूंगा कुछ एक बातों के लिए, क्योंकि समय समय हम लोग कई बातों को सीखते आए हैं। हर दिन कुछ ना कुछ हम वचन में से सुनते सीखते हैं, परंतु पता नहीं कि हमारी आत्मा में वो जागृति आती है या नहीं। बीते दिनों में कई अच्छे अच्छे विषयों पर हमने बात की और कल भी जैसे ससिमरन ने भी प्रचार किया हमारे शरीर का जो हम दुरुपयोग करते हैं, और जो मिलर पास्टर के द्वारा हमने सुना, सिस्टर मिलर के द्वारा हमने सुना, उनके बेटे जॉन के द्वारा हमने सुना। सारी बातें हमें एक तरफ इशारा तो करती है कि परमेश्वर है, उसका न्याय शाश्वत है और सब कुछ न्याय के अनुसार ही होगा। हालेलुया। चारों तरफ यदि मैं जब देखता हूं, कल मैं आज क्या संदेश देना है मैं उसकी तैयारी कर रहा था और सोच रहा था क्या संदेश दूं, और कुछ बातों को जब मैं मनन कर रहा था तो मैं खुद ही विचार में पढ़ते जा रहा था और अचरज हो रहा था मैं कि सच में आज संसार की परिस्थिति कितनी बदलती जा रही है। कोई उस बारे में नहीं सोच रहा, हर व्यक्ति आज के बारे में ही सोच रहा है। परंतु आइए कुछ एक बातों पर बाइबल में हमें प्रभु ने कुछ बातें दी हैं जिसको पढ़कर, जिस पर मनन करके हम आगे की बातों के लिए अपने आप को सिद्ध कर सकते हैं। मेरे और आपके लिए एक उत्तम आशा है ये कि मैं और आप कम से कम बाइबल तो लेकर चल रहे हैं। एटलीस्ट बाइबल हमारे पास है और ये बाइबल हमें प्रभु के आने तक के दिन तक सिद्ध रख सकती है। लेकिन जैसे कि जरूरी है हमें बाइबल पढ़ना है, इसके अंदर की बातों को समझना है। प्रभु ने हमें सारी बातें यहां पर बताई है। आज जब चारों तरफ जो भय और प्रकोप छाया हुआ है, हमेशा कोरोना की बात तो कर रहे हैं और इसका परिणाम के रूप में क्या हो रहा है, कितनी ही मृत्यु हो रही है। देखो बहुत सारे डेथ हो रहे हैं। यदि इन मृत्यु को हम न देखें तो हम इन सारे होने वाले मृत्युओं को देखकर कुछ सीखने जैसा भी है इसमें। मैं देख रहा हूं कितने ही लोग संसार से रुखसत हो रहे हैं। हर दिन मरने वालों का एक नया आंकड़ा हमारे सामने आ जाता है कि आज इतने सौ लोग जो हैं इस संसार को छोड़कर चले गए, कल इतने सारे चले गए। पूरी दुनिया में हो रहा है ये, सिर्फ भारत की बात नहीं है, सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है, सिर्फ हमारे मुंबई की बात नहीं है। तो दुनिया का हर कोना आज कई आत्माओं को खो रहा है। लेकिन इसमें दुख की बात यह है कि जितने लोग इस संसार से रुखसत हो रहे हैं, जो जा रहे हैं इस संसार से, हर एक का एक डेस्टिनेशन है, सबों को एक गंतव्य स्थान है, मतलब एक मंजिल है सबकी। एक ही मंजिल नहीं है, सबकी अलग अलग मंजिल होती है। जैसे हम सब जानते हैं कि स्वर्ग है और नरक है, और किसी के लिए स्वर्ग है तो किसी के लिए नरक है। बाइबल तो बताती है कि परमेश्वर ने नरक मनुष्यों के लिए नहीं बनाया है, यह सिर्फ शैतान के लिए बनाया है। लेकिन फिर भी बाइबल में एक व्यक्ति है जिसने नरक का अनुभव लिया है, और उस व्यक्ति से मैं और आप आज कुछ थोड़ा सीख सकते हैं कि वो नरक का अनुभव हमें क्या बताता है। क्योंकि परमेश्वर मनुष्यों से इतना प्यार करते, वो नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति नरक में जाए, क्योंकि नरक की पीड़ाएं असीम हैं। उन पीड़ाओं का बयान करना भी, मतलब मैं कहूंगा ना कि बहुत ही भयंकर परिस्थिति है वहां की। क्योंकि नरक एक ऐसी जगह है जहां पर दूसरा मौका है ही नहीं।
एक बार जो गया वो गया, फिर दूसरा कई मौके मैं बताऊंगा आपको किन किन बातों के लिए मनुष्य को दूसरा मौका नहीं मिलता। आज हम जीवित हैं तो हमारे पास मौका है। मैं आपको वो एक एक बिंदु अभी बताना चाहता हूं कि क्या मैंने और आपने इस क्षेत्र में या इस बारे में कभी सोचा भी होगा या नहीं। परंतु बाइबल हमें बताती है एक व्यक्ति है जिसे दूसरा मौका नहीं मिला। किन किन क्षेत्रों में दूसरा मौका नहीं मिला, इस पर हम बात करेंगे। मैं ये विषय आज इसलिए लेके आ रहा हूं, कई बार हम अपने ही ख्यालों में, अपने ही विचारों में, अपने ही तरीके से इस संसार में जी रहे होते हैं और हमें जो लग रहा होता है कई बार वो वैसा होता नहीं है, क्योंकि हमने अपना एक दायरा बनाया हुआ होता है, हमने अपनी एक समझ बनाई होती है, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि हर एक को लगता है कि मैं सही कर रहा हूं, जब तक वो परमेश्वर की ओर अपने कान नहीं लगाता, वचन की ओर अपने कान नहीं लगाता, संदेश की ओर कहो या परमेश्वर के लोगों की ओर कहो या परमेश्वर की ताड़ना की ओर कहो, यदि वो ध्यान न लगाएगा तो तब तक उसको ऐसा ही लग रहा होता है कि जो कुछ भी वो कर रहा है वो सही कर रहा है। और जब मंजिल पर पहुंचते हैं, जब उसका डेस्टिनेशन खत्म हो, मतलब जब डेस्टिनेशन आ जाता है, तब उसको मालूम पड़ता है अरे बाप रे मैं कहां आ गया। और जब वहां आ गया है तो कुछ एक बातें हैं जिसके लिए दूसरा मौका यहां पर नहीं दिया गया। आइए हम सभी निकालेंगे लूका उसके 16वें अध्याय को निकालेंगे, बुक ऑफ लूक चैप्टर 16, लूका उसके 16 अध्याय को निकालेंगे हम और उसके 19 से 31 आयत को पढ़िएगा नहीं, क्योंकि समय मैं पढ़कर नहीं गंवाना चाहता, क्योंकि हम सबों को यह घटना मालूम है। यहां पर यदि 16 अध्याय में आप जाओगे 19 से 31 आप लिख लीजिएगा और बाद में आराम से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये तो हमें संडे स्कूल में कई बार ये कहानी बताई गई है और ये कहानी हम सब जानते हैं। एक धनवान व्यक्ति और लाजर की कहानी सबको मालूम है ये, और मैं उस कहानी के बारे में नहीं बताना चाहता हूं। और मैं तो सोचता हूं कि यह कहानी नहीं है, एक सत्य घटना की तरह ही है। ये तरह क्या सत्य घटना ही लगती है ही। क्यों? क्योंकि इसमें व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, लाजर का नाम आया हुआ है वहां पर, और वहां पर एक रिश्ते नाते भी बताए गए हैं, धनवान व्यक्ति के और 5 भाई भी बताए गए हैं। तो ये कोई दृष्टांत नहीं बताते। यीशु मसीह ने एक सही कुछ हुई घटना जो सच में हुई है, इस घटना के बारे में वहां पर उल्लेख किया, उस घटना को बताया कि ऐसा हुआ है कि एक धनवान व्यक्ति था और वो बहुत अपने सुख विलास में रहा करता था, और उसके दरवाजे पर एक जख्मी व्यक्ति लाकर डाल दिया जाता, जिसको जख्म था, कुत्ते जानवर आकर उसके जख्मों को चाटते, वह उसकी झुटन खाया करता था। एक दिन जब दोनों ही मर गए तो दोनों को अलग अलग डेस्टिनेशन मिला। एक तो अब्राहम की गोद में रखा गया और एक को नरक में डाल दिया गया जो धनवान व्यक्ति था, और लाजर को अब्राहम की गोद मिली। लेकिन उस जगह से धनवान व्यक्ति जब लाजर को देखता है, अब्राहम से विनती करता है, उस तरफ के अंदर, उस गर्मी के अंदर वो कहता है एक बूंद पानी ही लाजर को भेज दे कि वह मेरी जबान को ठंडा करे। लेकिन अब्राहम कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के बीच में एक भारी गड्ढा है, एक बड़ा अंतर है। और फिर कहता है, फिर धनवान व्यक्ति कहता है नहीं तो ऐसा तो कर कि लाजर को मेरे भाइयों के पास भेज, ताकि जहां मैं आया हूं मेरे भाई भी यहां पर ना आए, क्योंकि जैसा मैं जी रहा था वैसे ही वे भी जी रहे हैं। तो वहां पर भी कोई दूसरा, मतलब अब्राहम ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उनके पास तो व्यवस्था की पुस्तकें हैं, वो उसमें से सीखे और समझ जाए। तो ये सारी घटना यहां पर लिखी गई है। लेकिन मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं कि मैं और आप इसमें से क्या सीख कर ले सकते हैं। यहां पर मैं आपको बताना चाहता था कि एक बार यह धनवान व्यक्ति उस स्थान में पहुंच गया। हर एक को इस देह को छोड़ने के बाद एक जगह तो जाना है। बाइबल बताती है जब एक व्यक्ति इस देह को त्याग देता है, मतलब उसकी जीवन यात्रा समाप्त हो जाती है, तो वह क्या कर, मतलब वो एक जगह पर भेज दिया जाता है जिसको हम कहेंगे पैराडाइज की जगह पे, जो प्रभु ने जिसको चुना हुआ है, जिसने अच्छे कामों के द्वारा, व्यवस्था को पालन करने के द्वारा, प्रभु में बने रहने के द्वारा अपना जीवन व्यतीत किया है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जिया है, वह अब्राहम की गोद में, उसे इंग्लिश में हम पैराडाइज कहेंगे, वहां पर पहुंचाया जाएगा। लेकिन जिसने दुष्टता के काम किए, मतलब शैतान कैसे काम किए, शैतानों के मतलब तरीकों में रहा, उसके लिए तो नरक में जो है जगह की बताई गया है। यहां पर न्याय के समय उन सबों को वहां पर जाना है, तब तक प्रभु उनको एक स्थान में रखेंगे। लेकिन इस घटना को अगर मैं और आप आकलन करेंगे तो यह हुआ है।
कहीं ना कहीं यीशु मसीह ने इन सारी घटना को अपने सामने देखकर, अपने सामने रखकर अपने चेलों को बताया है कि ऐसा हुआ है। तो जब ऐसा हुआ, इसमें से मैं और आप क्या सीख कर ले सकते हो? यहां पर धनवान व्यक्ति कहीं ना कहीं एक लाचारी में मैं और आप देख सकते हैं जब वो नरक में डाला गया। जब वो सुख विलास का जीवन जी रहा था, तब तो सुख विलास का जीवन जी रहा था, अपने तौर तरीके थे उसके, अपना मार्ग था उसका, सब कुछ उसका ही था, और वही मैं और मैं था। लेकिन इस मृत्यु के बाद जब वो नरक में गया, वहां पर वो काफी उसका एक पछतावा, उसकी एक तड़प मैं और आप देख सकते हैं। यहां पर क्या कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां पर नरक में जाने के बाद एक व्यक्ति को दूसरा मौका इन बातों के लिए नहीं मिलता। किन बातों के लिए? पहला बिंदु मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बार व्यक्ति उस नरक में चला गया, या एक बार व्यक्ति ने इस शरीर को छोड़ दिया, फिर विश्वास के लिए, उस विश्वास को, जिस विश्वास में बढ़ने का मौका हमें जीवित रहते हुए मिलता है, वो मौका मृत्यु होने के बाद, यानी कि नरक में जाने के बाद, वो विश्वास के स्तर को बढ़ाने का मौका हम दोबारा नहीं देख सकते। यहां पर यदि आप लोग इस बाइबल को बराबर से देखोगे, वहां पर इस व्यक्ति ने अब्राहम को अपना पिता करके कहा। देखो ऐसा लिखा है उसके 24वें आयत को यदि मैं और आप देखेंगे, पढ़िए कोई 24, लूका 16:24। तब उसने पुकार कर कहा, तब उस धनवान ने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। बस यहां पर इस धनवान के इस शब्द को ध्यान देने जैसा है। उसने कहा हे पिता अब्राहम, मतलब यह अब्राहम के ही एक वंश का था, मतलब यह भी अब्राहम के वायदों में था, मतलब यह भी ये मानता था कि जो वायदा परमेश्वर ने अब्राहम को दिया है वह मेरे लिए भी है। परमेश्वर ने अब्राहम को एक वायदा किया, अब्राहम को आशीषित किया और कहा तेरे पीढ़ियों को भी मैं आशीषित करूंगा। तो यह धनवान व्यक्ति, क्योंकि अब्राहम उसका पिता है, मतलब उस लाइन से ही आया है, अब्राहम की वंशावली में है, तो यह मानकर चल रहा था कि मुझे तो आशीष मिल जाएगी, और इसलिए उसने अपने विश्वास के स्तर में एक ही जगह पर बना रहा हो। उसने उस विश्वास में कोई कार्य ही नहीं किया, उस विश्वास के अनुरूप जो काम करना था वह उसने किया ही नहीं है। दुविधा की बात कहो या विडंबना की बात कहो या दुख की बात कहो, आज इस संसार में कई मसीह लोग इसी विचार के अंदर बैठे हुए हैं कि हमारे माता पिता तो प्रार्थना कर रहे हैं, वे तो चर्च में जा रहे हैं, हाँ हमने तो एक बार मसीहत को स्वीकार कर लिया, हमने तो यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लिया है, अब हमें कोई तकलीफ नहीं, अब हमने स्वर्ग तो ऑलमोस्ट पा ही लिया है। परंतु इस धनवान को देखकर तो सीख जाएंगे कि इस धनवान ने भी यही विचार करके रहा होगा, मैं तो अब्राहम के गोत्र का हूं, अब्राहम तो मेरा पिता है, जो आशीष परमेश्वर ने अब्राहम को दी है वो तो अपने आप मेरे पास आ ही जाएगी। गलत विश्वास था ये, और उस विश्वास के कारण कहो वो गफलत में पड़ा रहा। उसने अपने खुद के विश्वास पर कोई काम ही नहीं किया, उसने अपने खुद के अंगीकार पर कहो या अपने खुद के एक्शन पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया, परंतु वो सुख विलास आराम से बिल्कुल गाफिल गफलत में एक जीवन जी रहा था। वो विश्वास को स्तर को बढ़ाने का या विश्वास में आगे बढ़ने का दूसरा मौका उस नरक में नहीं है। उसने हे पिता करता रहा वहां पर अब्राहम को, जो उस पहले भी कर सकता था। वो इससे पहले कि वो नरक में जाए, उसके पहले वो हे पिता मेरे पापों को क्षमा कर दे, हे पिता मुझे इस्तेमाल कर अपने राज्य के लिए, हे पिता अपनी आशीष मुझ पर बनाए रख, हे पिता मुझे अपने में जुड़ कर, आज मेरे और आपके पास ये मौका है, आज हम जीवित हैं, आज हमारे ज़बान में आवाज है, हालेलुया। हम अंगीकार कर सकते हैं, हम अपने विश्वास के स्तर में आगे बढ़ सकते हैं, हम अपने विश्वास को उस स्थान में ले जा सकते हैं जिसका हमें बाद में पछतावा ना हो कि यदि मैं जीवित रहते हुए ये कर लेता तो मेरे लिए आज ये दशा ना होती। तो इस धनवान को दूसरा मौका वहां पर नहीं मिला कि वह उस आशीषों का दावा कर सके जिन आशीषों को देने की परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था। क्या आप समझ रहे हो? पहला मौका मैंने आपको बताया जो हमें दोबारा नहीं मिलेगा, विश्वास में बने रहने का, विश्वास के स्तर को ऊंचा करने का। हम परमेश्वर को हे पिता तो कहते हैं, लेकिन यदि इस विश्वास के स्तर को आज हमने हे पिता करके अगर उस विश्वास में और आगे बढ़ते जाएंगे, अपने आप को हम स्वर्गीय स्थान के योग्य बनाएंगे, तब हमें आगे जाकर इसका पछतावा नहीं होगा, तब हमारी सुनी जाएगी, तब हमारे पास कुछ होगा जिसका मुबदला कहो या जिसका बदला हमें स्वर्गीय स्थान मिलेगा। आज
यदि हम सोच रहे होंगे कि हम विश्वास में तो बहुत गीत गा रहे हैं, तालियां बजा बजा कर, दान दशमांश के द्वारा, बाइबल को पढ़ने के द्वारा, परमेश्वर की कलीसिया में जाने के द्वारा, अच्छे कामों को और व्यवस्था का पालन करने के द्वारा हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन वापसी में हमें तो बहुत थोड़ा मिल रहा है। ये जो थोड़ा दिख रहा होगा, हालेलुया, लेकिन जो हमारे लिए जमा हो रहा है वो बहुत बड़ा हो रहा है। हमारे लिए कुछ दूसरा बड़ा काम हो रहा है। हमने बीते दिनों में इस बातों को सीखा है, अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा हमें इस संदेशों में इन बातों को हमने सीखा है ये, कि कदाचित हमें यहां पर वो चीज दिख नहीं रही होगी, लेकिन समवेयर इट्स क्रिएटिंग, ये कुछ बना रहा है, समवेयर कहीं ना कहीं हमारे लिए कुछ बन रहा है। सो आज हमारे पास मौका है हमारे विश्वास के स्तर को ऊंचा करने का। आज हमारे पास ये अवसर है कि हम अपने विश्वास में आगे बढ़ें, क्योंकि कई लोगों का आज हाल यही है। उन्हें लग तो ऐसा ही रहा है कि मतलब मैं कहूंगा कि बहुत से विश्वास, अलग अलग विश्वास आ चुके हैं। मैं और आप आज जिस विश्वास को लेकर चलते हैं, इस विश्वास की गहराई को हमें बाइबल से नापना है हमेशा। क्या बाइबल के अनुसार मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं क्या? कई लोग बाइबल भी पढ़ रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं, शिक्षाएं भी ले रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हर शिक्षा हमें ईश्वर की तरफ नहीं लेकर जाएगी। कई शिक्षाएं हमें ऐसा महसूस कराएगी कि हम सत्य पर हैं, लेकिन सत्य की शिक्षा पर हमें मनन करने की बहुत जरूरत है। सत्य क्या कहता है हमें वो जरूर देखना चाहिए, वरना क्या हमें लगेगा ऐसा हम सही जा रहे हैं, लेकिन बहुत लोग अंत में जाकर चौंकने वाले हैं, क्योंकि डेस्टिनेशन को जब देखेंगे तब चौंक जाएंगे, अरे हमें तो लग रहा था हम तो स्वर्ग की ओर हमारी गाड़ी जा रही है, लेकिन आपने गाड़ी का नंबर प्लेट देखा ही नहीं ठीक से, नेम प्लेट पढ़ा ही नहीं, ये गाड़ी जा कहां रही है, आप तो गलत गाड़ी में सवार हो सकते हो। इसलिए अपनी गाड़ी को चेक कर लीजिए, क्योंकि अंत में दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अरे मैं तो गलत गाड़ी में यहां तक आ गया। यह धनवान व्यक्ति एक गलत गाड़ी में बैठा हुआ था, जो गाड़ी नरक की तरफ जा रही थी। मुझे और आपको भी हमारी उस गाड़ी को चेक कर लेना है, हम किस गाड़ी में बैठे हुए हैं, हमारी गाड़ी कहां पर जाने वाली, ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। वी हैव टू चेक आवरसेल्फ। विश्वास, सही विश्वास, मैं ये नहीं कहता सिर्फ विश्वास, परंतु सही विश्वास की बात है। सही विश्वास के साथ हमको चलना है, सही विश्वास, सही सिद्धांत, सही शिक्षा के साथ वी हैव टू मूव। क्योंकि उधर जाने के बाद हम ये नहीं बोल सकते, हमें जरा वापस जाकर फिर से एक बार हम लोग उस नए तरीके से विश्वास को शुरू करते हैं और फिर हमारी गाड़ी ऊपर जाएगी। नहीं, वो रिटर्न टिकट नहीं है उस जगह का, वन वे टिकट है। सिर्फ एक बार चले गए तो चले गए, दोबारा का कोई मौका वहां पर नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पर हम धनवान को देख सकते हैं। धनवान क्या कहता है? धनवान वहां से अब्राहम, मतलब धनवान और अब्राहम के बीच का कन्वर्सेशन देखिए, वहां उसका 26वीं आयत पढ़ेंगे। इन सब बातों को छोड़, हाँ, हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहरा है। यहां पर अब्राहम उसको बता रहा है, सारी बातें एक तरफ है, लेकिन जहां पर तू है, मतलब अब्राहम उस धनवान से कहता है, जहां पर तू है वहां से लेकर यहां के बीच में एक भारी गड्ढा है, एक बड़ा दूरी है। धनवान एक ऐसी जगह पर है जहां से फिर वापस आने का कोई मार्ग ही नहीं है। मतलब आप समझ जाइए, एक ऐसी कैद, एक ऐसे बंधन, एक ऐसे बॉन्डेज के अंदर वो चला गया है जहां से छुटकारे का भी कोई दूसरा मौका नहीं है। फ्रीडम पूरी तरह से खो गया है। अब जो आजादी तुम्हें मसीह में मिलती है, जिस आजादी के साथ आप प्रभु में टहल सकते हो, वह आजादी खत्म, हमेशा के लिए खत्म, दूसरा मौका नहीं। आप जो देखो, परमेश्वर ने मुझे और आपको ऐसी दशा से चुना था जब हम बंधन ही में थे, हम शैतान के चंगुल में फंसे हुए थे, अंधकार के बंधन में बंधे हुए थे। परमेश्वर ने सही समय पर आकर मुझे और आपको उस बंधन से आजाद किया, क्रूस पर बलिदान देकर मुझे और आपको छुड़ाया। लेकिन जब हम उस गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे, जब हम उस नरकीय स्थान पर पहुंच जाएंगे, वहां से फिर हमें आजादी का दूसरा मौका नहीं है, क्योंकि एक भारी गड्ढा, एक भारी दूरी है, यहां का व्यक्ति वहां जा ही नहीं सकता। हालेलुया। वहां से वापस आने का कोई भी दूसरा मौका नहीं है। जो आजादी में और आप आज ले सकते हैं अपने अंदर, जिस आजादी को आज हम अनुभव कर रहे हैं, आज हमारे पास चुनाव का मौका है, आज हम फ्री है बिल्कुल, लेकिन इस आजादी का, इस फ्रीडम का क्या हम सही इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? जब नरक पहुंच जाएंगे, सारी आजादी खत्म हो जाएगी, फिर से वही बंधन है, फिर से वही तड़पना। वो वहां पर उसकी एक तड़प को हम अनुभव कर सकते हैं। वो तड़प रहा है, वो पीड़ाओं में करह रहा है, वहां से निकलना चाहता है, परंतु निकलने का कोई मार्ग नहीं है। अब्राहम ने उसको बता दिया, देयर इज नो चांस।
कोई मौका नहीं है। क्यों? क्योंकि बीच में एक भारी गड्ढा है, एक भारी दूरी है। हालेलुया। नो अदर चांस फॉर फ्रीडम। रिमेंबर दिस थिंग्स। आज मेरे और आपके पास आजादी है कि हम उस आजादी का सही इस्तेमाल करें। हम प्रभु को अपने जीवन में उस आजादी के साथ में जो है हम अपने कार्यों को क्या करें, परिपक्व करें। इस आजादी को हम सही रीति से इस्तेमाल करके स्वर्ग की तरफ जाए। मतलब आजादी इसीलिए नहीं, आजादी तो आदम और हवा को भी दी गई थी, परंतु क्या उन्होंने सही इस्तेमाल किया? परमेश्वर ने मुझे और आपको आजादी दी है सही और गलत के बीच में चुनाव करने का। इसका मतलब यह नहीं है कि हम गलत चुन ले। प्रभु कहता है तू अच्छी बातें चुन, तू आशीष को चुन ले। मैंने शाप और आशीष दोनों ही तेरे सामने रखे हैं। मतलब आजादी है, दैट यू कैन चूज फॉर योरसेल्फ व्हाट यू वांट। हम क्या चुनेंगे? हम तो आशीष को चुनेंगे, क्योंकि प्रभु तो चाहता है उसके बच्चे आशीष ही को चुन ले। हालेलुया। वो पिता है, वो हमसे प्यार करता है, वो चाहता है उसके बच्चों को अच्छी चीजें मिले। परंतु हम अपने विचारों के अंदर वो बहुत ही चमकने वाली चीज, लुभावने वाली चीज जो आजादी की ओर नहीं परंतु बंधन की ओर लेकर जाती है, उसी को चुन लेते हैं। मतलब शाप या कहो दंड या पाप, ये सब चमकती हुई चीजें होती हैं। वो काली कलुटी ऐसी नहीं है, उसकी कोई बदसूरती नहीं होती है। जब हवा ने उस फल को खाया, वो एक पाप ही था जो हवा ने कर लिया, लेकिन वो फल खाने से पहले तो चमक रहा था, देखने में बड़ा मनभाव लग रहा था, खाने में बड़ा टेस्टी दिख रहा था। अभी टेस्ट किया नहीं था, सिर्फ दिखने में ही वो टेस्टी लग रहा था। सोच लो मतलब कितना लुभावना था ये पाप, जिसको हवा ने आज्ञा मतलब परमेश्वर से भी नाता तोड़ने का रिस्क उठा लिया उसके लिए। तो देखो, जब कोई चीजें हमें गुनहगारी में लेकर जाती है ना, ये कठिन नहीं होता, बहुत मजा आता है उसमें। गुनहगारी का दलदल बड़े मजेदार तरीके से होता है, उसमें मजे से आदमी घुसता जाता है, लेकिन अंत में मालूम पड़ता है कि वो पहुंचा कहां पर है। इस धनवान को तब तक नहीं मालूम पड़ रहा था मैं कर क्या रहा हूं। अपने जीते जी उसने जो भी किए उसने वो नहीं किया जो परमेश्वर को चाहिए था, जबकि ये भी अब्राहम का एक बेटा ही था, अब्राहम की संतान का ही था, लेकिन उसने वैसा चुनाव नहीं किया अपने जीवन में जैसा चुनाव उसको करना चाहिए था। लेकिन अब नरक में गया है, अब उसके लिए कोई दूसरा मौका नहीं है। आप मेरे संदेश के टाइटल को समझ चुके होंगे, देयर इज नो सेकेंड चांस फॉर यू आफ्टर डेथ। मृत्यु के बाद किसी को भी दूसरा मौका नहीं मिलेगा। मौका जो है जब हम जीवित है तभी हमारे पास मौका है सही चुनाव करके उस आजादी को अपने जीवन में बनाए। उसके बाद आजादी नहीं है, हमेशा की आजादी खत्म हो जाएगी वहां पर। लेकिन क्या आप क्या बोलते हो, यदि हम स्वर्ग में रहेंगे, प्रभु के सामने रहेंगे, तो क्या कोई बंधन में रहेंगे? तब की जो आजादी होगी वो आज की आजादी से 100 गुना 200 गुना, आप उसके आगे कितने 100 गुना बढ़ा सकते हो, बढ़ा लीजिए। हम उस आजादी में उसके सामने खड़े रहेंगे। लेकिन जो नरक है वो सिर्फ बंधन के लिए है। वहां पर एक व्यक्ति जाएगा तो बंधन में पड़ जाएगा, और हमेशा का बंधन, कभी कोई छुटकारा नहीं है। तीसरी आयत को पढ़ेंगे हम लोग, मतलब तीसरी बात, उसके 25वीं आयत को पढ़ेंगे। परंतु अब्राहम ने यहां पर उस धनवान व्यक्ति से कहा, हे पुत्र स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। देख, याद कर कि तूने अपने जीवन के अंदर अच्छी वस्तुओं का आनंद लिया, और वैसे ही हाँ लाजर बुरी वस्तुएं। बस यहां पर देखिए, अब इस धनवान के पास इतनी संपत्ति थी, इतना धन था, और इस धन का अब यहां पर नरक के अंदर उसको कोई दूसरा मौका नहीं इस धन का सदुपयोग करे। उसके पास संपत्ति थी, परंतु इस संपत्ति का उसने अपने ही सुख विलास के अंदर मजा उड़ाया, आनंद मनाया, और बिल्कुल अपने उल्लास के अनुसार उसने खर्च किया उसमें। और अब्राहम ने उसको याद दिलाया, स्मरण कर कि तूने अपने धन संपत्ति का कैसे उपयोग किया। यहां पर अब यह धनवान व्यक्ति जब नरक में आ गया है, अब इसके पास क्या एक दमड़ी भी है कि वो अपने लिए एक बूंद पानी भी ले ले। वो निर्भर तो अब्राहम पर है। अब्राहम से कहता है अब कि लाजर को भेज कि वो मेरे जीभ को ठंडा करे। एक बूंद पानी नहीं खरीद सकता। कितना भी धन उसके पास था, यहां पर उस धन का कोई उपयोग नहीं है, सब कुछ धरा का धरा रह गया है। देखिए, आज परमेश्वर ने जो आशीष हमें दी है ना, उसे भी हमें सही रीति से इस्तेमाल करना आना चाहिए। सही रीति से हमको मालूम होना चाहिए कि किस तरह से। देखो, मत्ती उसके 6 अध्याय उसके 19 और 20 को पढ़े। मैथ्यू चैप्टर 6 19 and 20।
अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, हाँ, जहाँ कीड़ा और कोई बिगाड़ते हैं कीड़ा और काई है। और काई बिगाड़ते हैं, हाँ, और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। आमीन। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं, आमीन। जहाँ चोर न बस सेंध बस बस, लगाओ। क्या लगता है आपको कि धनवान ने अपना धन कहां पर इकट्ठा किया? धनवान ने अपना धन वहीं पर समाप्त कर दिया जहां पर उसको मिला था। वो जब उसके पास जो संपत्ति उसको मिली होगी, जो भी धन उसके पास होगा, उसने इस सारे धन को कहां पर जमा किया? वो वहीं पर खत्म कर डाला। वचन हमको बताता है कि तू अपना धन कहां पर इकट्ठा कर? स्वर्ग में जमा कर, वो तुझको मिलेगा। यहां पर उसके अब यहां पर संपत्ति के लिए कोई दूसरा मौका नहीं है। अब मैं वापस जाता हूं और उस संपत्ति का सही उपयोग करता हूं ताकि मुझको फिर कर वापस मिले। वो यहां पर लाजर के पास कुछ भी नहीं था, उसका सारा चीज जो जमा हुआ वो उसको वापस जो है बहुतायत के साथ में ऊपर जाकर मिल रहा है। लेकिन यहां पर धनवान पूरी तरह से ऐसी कंगाली है उसके पास कि अब एक बूंद पानी भी उसको नसीब नहीं हो रहा। वहां पर परमेश्वर का वचन शाश्वत है, वो हमें जगाता है। सुख विलास तो हम कर रहे हैं, आनंद तो अपने जीवन में मना रहे हैं, लेकिन क्या इसमें से हम कुछ जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे हैं? क्या जरूरतमंदों को हम कुछ भी उसमें से मदद कर पा रहे हैं? अपना धन हमें स्वर्ग में जमा करना है, उस धन का सही इस्तेमाल करना है। उसके लिए कोई दूसरा मौका नहीं मिलने वाला कि मैं फिर जाता हूं और सही इस्तेमाल के द्वारा प्रभु को महिमा देता हूं। हालेलुया। चौथी बात को हम देखेंगे, उसके 24 आयत को पढ़िए वापस। लूका 16 उसका 24। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर लाजर को भेज दे। देखो यहां पर एक धनवान व्यक्ति ऐसा कह रहा है कि लाजर को भेज। मतलब यह धनवान व्यक्ति लाजर को अच्छे रीति से जानता था, उसका नाम जानता है, लेकिन कभी इस धनवान व्यक्ति ने लाजर को अपने पास नहीं लिया। कभी उससे दो मीठे बोल नहीं बोले होंगे। वो जख्मी था, कभी उसके जख्मों पर ध्यान नहीं दिया। वो भूखा था, कभी उसको अच्छी रोटी अपने साथ कभी खिलाई नहीं। हमेशा उसने अपने नजरें घुमा कर रखी, हमेशा उसको निचले स्थान पर रखा। और आज वो लाजर का नाम लेकर पुकारता है कि उसको भेज। एक करीबी हम अपने मित्रों के साथ कहो, अपने परिजनों के साथ कहो, प्रभु ने कुछ लोगों को हमारे, देखो लाजर अमीर धनवान व्यक्ति के पास में था और उस पास वाले व्यक्ति से धनवान व्यक्ति का अच्छा रिश्ता नहीं दिखा। यहां पर डीवीडी पर डाल दिया गया है, जख्मों को कोई नहीं देख रहा कि उसको जख्म हुआ है, कुछ इलाज कर देंगे उसका। वो तो भूखा है, कुछ रोटी खिलाएंगे। वो तो झूठन पर ही जी रहा था, कभी ये नहीं देखा कि वो झूठन पर जी रहा है, उसको पेट भर मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है, कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। लोगों से अच्छे व्यवहार करने का वहां दूसरा कोई मौका नहीं है। यहां पर अब ये लाजर करके बुला रहा, मतलब देखो एक ऐसी विनती कि हाँ मैं इसको जानता हूं, इसका नाम जानता हूं, ये मेरा करीबी था, पहचान वाला है, लेकिन चलो थोड़ा इसको भेज दे कि ये मेरे जबान को ठंडा कर सके। जब तक प्रभु ने हमें अपने परिजनों के आसपास में रखा है, चाहिए कि जब तक जीवन है तब तक हम सबके साथ अच्छे रहें, उनकी जरूरत देखें, मतलब कौन कैसे हालात में है उनके साथ हम मेल मिलाप रखें। हमारा मिलन तो स्वर्ग में सब एक दूसरे से मिलना है हमको, कहां हमें किसकी जरूरत पड़ जाएगी। जब तक हम जीवित हैं हम लोगों के साथ में अच्छे रिश्तों को बनाते हुए, लोगों के साथ में अच्छा रहते हुए, उनकी जरूरतों को देखो, उनके हालातों को देखो, उनके लिए प्रार्थना की जरूरत है, उनके लिए और भी कुछ आर्थिक चीजों की जरूरत होगी। हमें प्रभु ने यहां पर रखा है कि हम एक दूसरे की मदद कर सके। जीते जी कभी लाजर की मदद नहीं किया धनवान ने, लेकिन आज इसको लाजर की मदद की जरूरत पड़ गई है। हमें उस मित्रता करने का या दोस्ती करने का कहो या करीबियत बनाने का, रिश्ते बनाने का फिर कोई दूसरा मौका नहीं मिलने वाला। जब तक जीवित है, जब तक हम शरीर में हैं, जब तक प्रभु ने हमें पृथ्वी पर रखा है, हमारे पास मौका है लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने का, लोगों के साथ में तालमेल रखने का, लोगों तक पहुंचने का, उनके दर्दों को समझना और उनकी सहायता करना, ताकि जब हम जब किसी की सहायता करते हैं हमें भी प्रभु से सहायता मिलती है, लोगों से सहायता आती है। जब तक हम किसी से मेल मिलाप ही नहीं रखेंगे, किसी से बातचीत में ही नहीं रहेंगे, किसी से हम प्रेम से मेलजोल नहीं रखेंगे, संगति नहीं रखेंगे। बहुत लोगों का ये रहता, मुझे तो संगति पसंद नहीं है, अपने में ही रहता हूं मैं।
प्रभु की इच्छा ये नहीं है। यदि अपने में ही रहना सही होता तो प्रभु ने कलीसिया की स्थापना ही नहीं की होती। प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया का स्थापना किया। मेरी कलीसिया कहां? मैं मेरी कलीसिया इस चट्टान पर बनाऊंगा। कलीसिया जो एक दूसरे से मिलते हैं, जो एक दूसरों का दर्द समझते हैं, जो एक दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, जैसे कलीसिया पौलुस और सिलास के लिए लौ लगाकर प्रार्थना करती थी, वे एक मन होते थे, एक दूसरे की चिंता करते थे। वे हमारे पास यही मौका है, जब तक हमारे नथुनों में श्वास है, जब तक हम जीवित हैं, लोगों के साथ अच्छे व्यवहार के साथ, प्रेम को बांटते हुए, लोगों के दर्दों को समझे, उनकी सहायता करें, उनसे मेल मिलाप रखें, उनके करीब जाएं। और जब तक हम जीवित हैं हम ये कर सकते हैं। एक बार जीवितों में से निकल गए, फिर हमारे पास दूसरा मौका नहीं है कि मैं फिर जाता हूं, जरा अच्छे रिश्ते बना लेता हूं, मुझे ये सब ठीक करना चाहिए था। ये दूसरा मौका नहीं मिलेगा। देयर इज नो एनी अदर चांस। कोई दूसरा मौका नहीं है। नो सेकंड चांस, दिस इज योर चांस। यही मौका है कि जब तक हम जीवित हैं, शायद हो सकता है कोई हमसे नाराज होगा। किस कारण से नाराज है आप भी नहीं जानते हो, कोई नहीं जानता, परंतु आप उस नाराजगी को दूर करने का भरकस प्रयत्न कीजिए। कोई आपको पसंद नहीं है, लेकिन परमेश्वर की ओर निगाहें डाले। परमेश्वर को तो वो व्यक्ति पसंद है। परमेश्वर ने उसे आपके सामने रखा हुआ है, आपके करीब रखा हुआ है। आपको तो उनके साथ मतलब उनके पास जाना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा, उनके जख्मों को देखना होगा, उनके जरूरतों को देखना होगा, क्या उनको सही भोजन मिल रहा है, मतलब आत्मिक भोजन कहो, हर चीज का न्यूट्रिशन। इस शरीर को काफी चीजों की जरूरत है। क्या वे तृप्त किए जा रहे हैं प्रभु के अंदर? यदि कोई आपके आसपास में अतृप्त है, जैसे लाजर अतृप्त था, उसे भोजन नहीं मिल रहा था, जख्मी था, उसे कोई नहीं पूछ रहा था, लेकिन वही अब्राहम की गोद में पहुंच गया। लेकिन यहां पर धनवान व्यक्ति, जिसने उस पर कभी नजर ही नहीं डाली अपनी, कभी उसको अपने साथ बिठाया नहीं, कभी दो मीठे बोल बोले नहीं, कभी उसको अच्छी रोटी खिलाई नहीं, कभी उसको पूछा नहीं, यहां पर अब्राहम से वो आशा रखता है, अब लाजर को मेरे पास भेज। नो, देयर इज नो एनी अदर चांस। खत्म हो गया। मौका था उस लाजर को अपने पास लाने का, तब तो पास नहीं ला पाया, अब कैसे पास आएगा? क्योंकि लाजर तो स्वर्ग में है, तू नरक में है। अब बीच में भारी गड्ढा है, दूसरा मौका नहीं है। सो वी हैव टू बी अलर्ट। We have the chance right now, not tomorrow, not after death, but today we have to start. Okay, today I'll start. ऐसे इस तरह से हम आगे बढ़े। और एक आयत को पढ़े, 27वीं आयत को पढ़ेंगे, उसके 16 अध्याय के 27वें वचन को। उसने कहा, हाँ, हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ, हाँ, कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज। अब यहां पर धनवान व्यक्ति अब्राहम से विनती करता है कि हे पिता, लाजर को मेरे परिवार वालों के पास भेज, मेरे और 5 भाई हैं। ये धनवान व्यक्ति जानता था, जैसा मैं रहा हूं वैसे ही वो लोग भी रहे हैं। एक ऐसा नमूना वो छोड़ कर आया था। ये एक घर का बड़ा बेटा था जो अब नरक में गया हुआ था। ये घर के अंदर अच्छी नियमों को ला सकता था, ये घर के सदस्यों को अच्छी शिक्षा दे सकता था, ये घर के लोगों को सही स्थान पर खड़ा कर सकता था, लेकिन इसने ऐसा किया नहीं, क्योंकि ये अपने ही जीवन को अपने तरीके से जी रहा था, अपने ही दायरों को उसने बना कर रखा था। कभी भी परिवार के लोगों को या परिवार के साथ में मिलकर उसने प्रभु में, जब तक उसका मौका था तब तक उसने वो किया नहीं कि मैं बाइबल की बातों पर ध्यान दूं, व्यवस्था की बातों पर ध्यान दूं, परमेश्वर के मार्ग पर मैं ध्यान दूं, परमेश्वर के ताड़नाओं को ध्यान दूं, परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, मैं सोचूं, मैं उस पर मनन करूं, मैं प्रार्थना करूं, आराधना करूं। कभी अपने परिवार के साथ बैठकर सोचा नहीं। आज जब नरक में गया है तब उसको ध्यान में आ रहा है, मेरा परिवार भी मेरे पीछे ही आने वाला है, क्योंकि जैसा मैं करता था वैसे वो भी कर रहे हैं। नो चांस। वहां पर सीधे सीधे उसको मना कर दिया गया। कोई यहां से जाकर उनको समझाएगा नहीं। तुम्हारी हालत, इसलिए हम में से किसी को बहुत अच्छे से नहीं मालूम है नरक की दशा क्या है। हम में से किसी को वो अनुभव भी नहीं कराया जाएगा। हम इसमें से थोड़ा बहुत अनुभव ले सकते हैं। यहां पर धनवान व्यक्ति चाहता था कि कोई जाकर उनको बताए यहां की तड़प क्या है। अब्राहम ने मना कर दिया, नहीं जाएगा। उनके पास व्यवस्था की पुस्तक है, उनको समझाया जा रहा है, वो पुस्तक में से समझे तो ठीक, नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं, उनको मानना पड़ेगा। बाइबल उनके पास है, बाइबल में से पढ़कर तुमको समझना पड़ेगा। तुम्हें जाकर नरक दिखाया नहीं जाएगा ताकि देखकर तुम विश्वास करो। प्रभु का वचन कहता है, जिसने बिना देखकर मुझ पर विश्वास किया वे धन्य है। तो यदि हम परमेश्वर के न्याय पर विश्वास करते हैं तो हमारे पास आज मौका है।
अपने परिवार को सही मार्ग पर लेकर आने का। वहां जाने के बाद फिर ऐसा नहीं हम सोच सकते कि ओ काश मेरा परिवार भी इस बात को समझ जाए, मेरा परिवार भी इस बात को सीख जाए, फिर दूसरा मौका नहीं मिलने वाला। आज आपके पास मौका है। जब आप जीवित हो तो बाइबल उठाइए, परिवार के साथ बैठिए, उनके साथ वचन का मनन कीजिए, उन्हें प्रभु के मार्ग सिखाएं, अच्छे मार्ग पर लेकर चले। झूठ बोलना, चोरी करना, सारे गलत कामों से उनको परे करते हुए परमेश्वर के मार्ग पर उनको सिद्ध करें। लोगों से प्रेम तो वे तब करेंगे ना जब आप लोगों से प्रेम करोगे। लोगों से अच्छी बातें वे तब करेंगे जब आप लोगों से अच्छी बातें करोगे। जब आप ही अपने पड़ोसी से झगड़ रहे होंगे तो क्या आपके बच्चे जाकर प्यार करेंगे उनके साथ में? वे भी जाकर झगड़ा ही करेंगे। यदि आप लड़ाई झगड़ा करने वाले हो तो वे भी लड़ाई झगड़ा करने वाले ही बनेंगे, क्योंकि वे आपसे सीख रहे हैं, वे आपसे सीख रहे हैं और आपके कदमों पर ही वो चल रहे हैं। तो जहां पर आपका डेस्टिनेशन होगा तो वहीं पर उनका भी डेस्टिनेशन होगा। धनवान व्यक्ति को फिर दूसरा मौका नहीं मिला कि मैं दौड़कर वापस जाऊं और अपने भाइयों को सिखाऊं, अपने परिवारजनों को सिखाऊं, ताकि वे यहां पर ना आकर जहां लाजर गए वहां जा सके। कोई दूसरा मौका नहीं मिलने वाला। आई बिलीव आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। टुडे व्हेन वी आर लिविंग, जब हम जीवित हैं, इस समय हमें अपने परिवार को, अपने खुद के जीवन को, परिवार के लोगों को, भाई बहनों को, जितनों को हम जानते हैं, जितनों को प्रभु हमारे आसपास लेकर आता है, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। प्रभु ने हमें महायाजकों का समाज बनाया है, अपने पवित्र जन बनाकर हमको चुना है। तो प्रभु ने हमसे अपेक्षा रखी है कि हम इस संसार को सिखाएं, हम लोगों को सिखाएं, लोगों तक परमेश्वर की गवाही लेकर जाएं, उन्हें इन सारे भयानक बातों का अनुभव कराएं कि अपना जीवन बदले। आज जब जीवित है तो जीवन बदले, मृत्यु के बाद कोई मौका नहीं है। जब इस संसार को छोड़ जाएंगे कोई दूसरा मौका नहीं मिलने वाला। हालेलुया, हालेलुया। आइए एक और आयत को पढ़ेंगे हम। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर हम देख सकते हैं, अब धनवान वहां पर वचन तो पूरा अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें पूरे अध्याय को हम मतलब जितना हमने भाग पढ़ा, ये सारा भाग मिलकर हमको एक ही बात बताता है। अब यहां पर धनवान के पास पछतावा था। मैं आपको छठी बात बता रहा हूं, पछतावा करने का कोई दूसरा मौका नरक में नहीं मिलने वाला कि प्रभु अब मैं अपने पापों को मान लेता हूं, मुझे यहां से अब वापस वहां पर आने दे, तो वहां पर दूसरा मौका नहीं मिलेगा। आज मेरे और आपके पास ये मौका है, पछतावा करें, मन फिराए और स्वर्गीय स्थान की खोज में अब्राहम की गोद में आने का मार्ग आज से हम बनाएं। धनवान को वो मौका वहां पर नहीं मिला, वो तड़पता रहा। सोचो उस तड़प के अंदर उसने कितनी बार चिल्लाया हो सकता है कि मुझे क्षमा चाहिए, माफी चाहिए। और देखो उस तड़प को मैं और आप यहां महसूस कर सकते कि वो कितना तड़प रहा था। गला सूख रहा है, पानी का मतलब पानी की उसको इतनी प्यास लग रही थी, इतना कुछ हो रहा था वहां पर, तड़प रहा था। वो वापस आना चाहता था लेकिन कोई दूसरा मौका नहीं मिला कि वो पश्चाताप करके अपना जीवन बदल सके। एक बार जो व्यक्ति वहां पर चला गया उसे दोबारा पश्चाताप करके वहां से बाहर निकलने का कोई मौका नहीं है। मुझे और आपको, मेरे और आपके पास ये समय है कि जब तक हम जीवित हैं परमेश्वर को अपना उद्धार करता करके माने और अपना जीवन उसके हाथ में सौंपे। क्योंकि देखो आज धनवान के पास जब तक वो जीवित था कभी यीशु मसीह, कभी परमेश्वर के नाम का अंगीकार नहीं किया, वो उद्धार से दूर रहा, अपने पापों में जीता रहा, उस पापों के अंदर ही वो मरा। यदि उसका यीशु मसीह के लहू से अभिषेक हुआ होता, यदि उसने अपने पापों को मानकर अपना जीवन यीशु मसीह के हाथ में सौंप दिया होता, यदि उसने उस उद्धार को प्राप्त कर लिया होता, तो आज वो इस नरक में ना होता। अब इसके लिए पश्चाताप करने के, वहां पर ही पड़े, मतलब वहीं पर रिग्रेट करने के सिवाय और दांत पीसने के सिवाय उसके पास दूसरा कोई मौका नहीं था। अब उसका विवेक उसको हमेशा के लिए, अनंत काल तक उसका विवेक उसको धिक्कारता रहेगा, उसका विवेक उसको क्या बोलते हैं, टोचन मारता रहेगा कि तूने क्यों पाप किए, क्यों तू गुनाहगारी के जीवन में जीता रहा, क्यों तू गफलत के जीवन में जीता रहा। वो हमेशा अपने आप में ही तड़पता रहेगा।
दूसरा मौका नहीं कि पश्चाताप के साथ जीवन बदलकर प्रभु यीशु मसीह अपना नया जीवन बिता सके। आज मेरे और आपके पास ये मौका है, चाहे वे मसीह हो या गैर मसीह हो, हम सब इसको सुन रहे होंगे। जितने भी, यदि कोई मसीह नहीं भी है, यदि आप इस वीडियो को सुन रहे हो, आज आपके पास ये मौका है कि अपना जीवन यीशु मसीह के हाथ में सौंपे, यीशु मसीह के लहू को अपने जीवन में अप्लाई करे, क्योंकि इस धनवान को वो रक्त मिला नहीं कि जिसके द्वारा उसके पाप धुल जा सके, कि जिससे उसके पाप ढांपे जा सके, परंतु उसका पाप खुला का खुला रहा और वो अपने पापों में ही मर गया। लेकिन मेरे और आपके पास ये चुनाव है कि हम इन गुनाहों में अपने जीवन को समाप्त न करते हुए, गुनाहों की माफी मांगते हुए, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके मान के, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेकर हम अपने जीवन को यीशु मसीह के मार्ग में आगे बढ़ाते हुए उस स्वर्गीय स्थान में यीशु मसीह के सामने खड़े रह सकते हैं। बिकॉज इन हेल वी विल नॉट गेट एनी सेकेंड चांस। हमें दूसरा मौका नहीं मिलने वाला, एक ही मौका है। आज जब मैं और आप जीवित हैं, जब मेरे और आपके नथुनों में श्वास है, जब तक हमारे हाथ पैर अच्छे चल रहे हैं, जब तक हमारा जहन, हमारा विवेक हमसे बात कर रहा है, जब तक हम जीवित हैं, अंगीकार करें, पापों का पश्चाताप करें, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें, बाइबल पढ़े, प्रार्थना करें, अपने परिवार को सही मार्ग पर लेकर आए और अपने परिजनों के ऊपर, जैसे मैंने आपको जो बिंदु बताए, एक एक अपने परिवारजनों से, अपने सगे संबंधियों से, अपने आसपास वालों से अच्छे से व्यवहार करें, क्योंकि ये सारी चीजों को सुधारने का हमें दूसरा कोई मौका नहीं मिलने वाला। हालेलुया। हर पॉइंट को यदि आपने नहीं लिखा होगा, मैं बाद में YouTube में जब इस वीडियो को डालूंगा, इन सारे बिंदुओं को उनके वचनों के साथ में मैं डाल दूंगा। आप लोग बाद में भी इन वचनों को पढ़ सकते हो, लेकिन जरूर मनन करना इस बात पे कि क्या जो मौका धनवान को मिला था, मुझे और आपको भी मिला है, लेकिन उसको ये वचन नहीं मिले कि वो अपने आप को सुधारे, परंतु मुझे और आपको ये वचन मिले हैं ताकि इस उदाहरण को लेकर मैं और आप सतर्क हो जाएं। यह आपके लिए एक चेतावनी है कि दूसरा मौका हमें नहीं मिलने वाला। दिस इज द अपॉर्चुनिटी दैट वी हैव टू ग्रैब। हमें एक अवसर मिला है, इस अवसर का फायदा उठाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में जिए और सारे उन बातों को सुधारें जिन बातों को धनवान नरक में जाने के बाद सुधार नहीं सकता था। आज हम सुधार सकते हैं। दैट वी हैव टू करेक्ट। मैं एक बार फिर से आपको सिर्फ बिंदु में दोहराता हूं, हमें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। किस बात के लिए? हमारे विश्वास के स्तर को ऊंचा करने के लिए, हमारे विश्वास को सही रीति से परखने के लिए, सही शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए। मैं कहूंगा सही विश्वास के साथ आगे बढ़ने का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। जब तक हम समझ सकते हैं, जब तक हम पढ़ सकते हैं, जब तक हम इसका आकलन कर सकते हैं, विश्वास को परख लीजिए। सही विश्वास पर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, वरना हमें लगेगा चर्च जाना काफी है, सिर्फ प्रार्थना करना काफी है। जरूरी ऐसा नहीं है। बाइबल पढ़ें। देखो अब्राहम भी ये धनवान व्यक्ति भी अब्राहम को अपना पिता मानता था, मतलब वो जानता था, लेकिन फिर भी उसने कुछ तरीके से जो है गलत तरीके से आगे बढ़ गया। सही शिक्षा उसको नहीं मिली, गलत शिक्षा में वो आगे बढ़ता रहा। क्या शिक्षा? बस एक बार तुम्हारा बपतिस्मा हो गया, एक बार तुमने चर्च जा रहे हो, उतना काफी है, प्रार्थना कर रहे हो ना, बस हो गया, अब आपको और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। विश्वास में दृढ़ होने के लिए इससे भी बहुत आगे जाना होता है। सो विश्वास में हमें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। फिर जो आजादी हमको मिली है, इस आजादी का फायदा उठाएं। एक बार उस बंधन में चले गए, फिर आजादी का दूसरा मौका नहीं है। और फिर हमें संपत्ति, जो भी धन परमेश्वर ने आज हमको दिया, जो आशीष हमको मिलती है, जो भी आज हमारे पास थोड़ा भी क्यों ना आता हो, इसे सही रीति से इस्तेमाल करना, प्रभु की महिमा करना और अपना धन वहां जमा करना जहां पर यह हमको लौट कर मिलने वाला है। नरक में हमें दूसरा मौका नहीं मिलेगा कि इस धन संपत्ति को हम सही रीति से इस्तेमाल कर हम कुछ अच्छे कामों को करने के द्वारा प्रभु के सामने योग्य बन सके। फिर अपने परिजनों के साथ में दोस्ती, यानी कि लोगों को अपने करीब लाना, लोगों के साथ अच्छे व्यवहार करने का हमें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। जो मौका लाजर को, मतलब लाजर के साथ में करने का इस धनवान को मिला था, लेकिन उसने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया। अपने परिवारजनों को आज सही मार्ग पर लेकर आए। परिवारजनों को आप कुछ सिखा ही नहीं रहे हो, बस अपनी ही तैयारी कर रहे हो, तो यह नहीं चलेगा। आप अपनी तैयारी तो करें ही करें, परंतु साथ साथ अपने परिवार को भी इन बातों पर दृढ़ करें, सिखाएं, उनको अपने साथ बिठाएं और प्रभु में उनको दृढ़ता के साथ में उस विश्वास में मजबूत करें। फिर आपको क्षमा, माफी, पश्चाताप का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। आज आप जीवित हो, आज आपको पश्चाताप का मौका है। पश्चाताप करें, मन फिराएं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके माने और एक अच्छे स्थान का चुनाव आज करें। हम आज हमारे पास चुनाव करने का मौका है। प्रभु कहता है आशीष और शाप दोनों तुम्हारे सामने रखे हैं।
आशीषी को चुन ले। एक आखिरी आयत को पढ़ूंगा, इब्रानियों उसके 4 अध्याय के 7 वचन को पढ़ें। इब्रानियों 4 अध्याय 7 वचन, आखिरी आयत है। इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में से उसे आज का दिन, लिखा है आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो। चाहे यह संदेश 2 महीने बाद कोई देखेगा, 4 महीने बाद कोई देख रहा होगा, कल देख रहा होगा, आज का दिन कहता है यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। अपने हृदय के अंदर छोड़ो यार, हमेशा बात सुनते हैं ये, आज जैसा सुन लिया कल फिर से कभी सुन लेंगे, उन्हें होते रहेगा, ये तो क्या है, लोगों पास्टर का काम है बोलना, वो बोलेंगे हम सुनकर छोड़ देंगे। परंतु ऐसा नहीं करना, अपने हृदय को कठोर ना करें, इसे बिल्कुल गंभीरता से ले और इस पर एक्शन करें, आज से करें। यही समय है, कल किसी को नहीं पता कल क्या होगा, इसलिए जब तक जीवित है सही फैसले के साथ, सही विश्वास के साथ, सही शिक्षा में दृढ़ हो जाएं और एक अच्छे स्थान का चुनाव करें। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को इस वचनों के द्वारा आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना के द्वारा आज के इस सभा को हम समाप्त करें। लेट्स प्रे। अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया लॉर्ड जीसस, धन्यवाद देते हैं प्रभु फिर एक बार कि आपने खूबसूरत वचन और प्रभु अच्छे उदाहरणों के द्वारा प्रभु अपने बच्चों से आपने बात की है प्रभु, और आपके एक एक शब्द प्रभु यीशु मसीह हमें स्वर्ग के राज्य की ओर ही इशारा करती है प्रभु, कि आपका वचन बताता है कि पहले उसके राज्य की और परमेश्वर की खोज करें तो बाकी की सारी चीजें मिल जाएगी। आज हमारे पास जब अवसर है प्रभु, तो हम सबों को वो बुद्धि, ज्ञान, सामर्थ और वो मार्गदर्शन आप दीजिए प्रभु, कि हम में से सुनने वाले जितने भी हैं गलती ना करें प्रभु, परंतु सही चुनाव के साथ, सही फैसलों के साथ प्रभु आज के इस मौके को, अपने जीवन, इस मौके का सही लाभ उठाकर अपने जीवन को आप में सिद्ध कर सके प्रभु। हो सकता है प्रभु हम में से कई लोग सिद्ध नहीं भी होंगे, परंतु इस कमजोरी के हालात में, इस प्रभु विपदा के हालात में भी प्रभु हम आप ही के चेहरे को निहारते हुए आपसे सहायता की मांग करते हैं प्रभु, कि एक एक सुनने वालों का अभिषेक कीजिए प्रभु, और जो भी बिंदु आज के सुबह के समय में बोले गए प्रभु, जिसका मौका प्रभु इस धनवान को दोबारा नहीं मिला प्रभु, परंतु हमारे पास अभी मौका है प्रभु, तो इस मौके का सही इस्तेमाल करने के लिए, उस पर अपने आप को सही रीति से तैयार करने के लिए हमें बुद्धि, ज्ञान, सामर्थ और आपकी प्रभु रहनुमाई में हमें चलाइए प्रभु। प्रभु एक एक के जीवन का ताबा लीजिए, हमारे शरीर, प्राण और आत्मा का ताबा लीजिए प्रभु, ताकि हमारे विचारों में भी प्रभु कोई गलती और गुनाह ना होने पाए प्रभु। हमारा परिवार, हमारी कलीसिया प्रभु आपके हाथ में बनी रहे प्रभु, और ये वह कलीसिया बने प्रभु जो चट्टान पर की कलीसिया है, जो आपके विश्वास में, आपके सिद्धांत पर बनी हुई कलीसिया हो, जिस पर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं हो सकते प्रभु। ऐसी कलीसिया बनने में प्रभु हम आपकी सहायता की मांग करते हैं। आपके पवित्र आत्मा की जुम्बिश प्रभु आपके लोगों के जीवन में होने पाए प्रभु। इस दिन तक प्रभु कई लोगों ने अलग अलग प्रकार के प्रभु, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग जरूरतों को प्रभु इस कलीसिया के आगे रखा है प्रभु। कोई तो बीमारी के हालात में रहे, कोई तो दुर्घटना में आए प्रभु, कईयों की प्रभु नाना प्रकार की तकलीफें आई प्रभु, परंतु प्रभु इन सारी बातों में प्रभु आपकी निगाहें आपके लोगों की ओर बनी हुई थी प्रभु, और आपके कान आपके मांगने वालों पर बने हुए थे प्रभु यीशु मसीह, और आपने सबों पर अपनी दया का हाथ बढ़ाया और उन्हें सामर्थ और बल और चंगाई आपने दी प्रभु। इसलिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु। उत्तम गवाहियों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि लोगों ने जब अपनी गवाही को आपके सामने रखा प्रभु, इन गवाहियों में हमने आपके सामर्थ का अनुभव किया प्रभु। धन्यवाद देते हैं आपकी दया के लिए कि आप प्रभु अपने लोगों को, अपने बुलाए हुओं को बचाते हो और प्रभु उन्हें अपने में बनाए रखते हो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह जैसे अब तक भी, आज तक भी, इस समय तक भी आपने अपने लोगों की अगुवाई की, ऐसे आगे भी प्रभु आपकी दया अपने लोगों पर बनी रहे प्रभु। अब से आगे के हर एक दिन समय को प्रभु हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। सब मिलकर कहे आमीन, आमीन, आमीन। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सबों के संग बनी रहे। आमीन, 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 आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह आप सबों के संग रहे जब तक हम फिर से नहीं मिलते। आमीन। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन।